गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन एंड एलिमेंट्स में। मैं आपका आंसर एसएसटी फैकल्टी एट जिज्ञासा क्लासेस। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। तो आइए, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आ जाइए। जैसे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इसमें आज कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसको करने के बाद हम पहले इसका देखेंगे ओवरव्यू, उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे विलेज की सोसाइटी, फिर हम देखेंगे इसकी फैसिलिटीज, फिर इसके देखेंगे कॉन्क्लूजन एंड समरी, फिर इसके देखेंगे रिक्वायरमेंट्स और इसके देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज हम इन सातों टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर की। देखिए, टॉपिक आपको फर्स्ट स्टार्ट होता है ओवरव्यू, और अगर साथ ही साथ आप चाहें तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। तो देखिए, ओवरव्यू सबसे पहले हमें लिखना है द पर्पस ऑफ द स्टोरी, यानी कि आज हम सबसे पहले देखेंगे कि द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम इसमें कहीं ना कहीं इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कहीं ना कहीं हम इसमें देखेंगे प्रोडक्शन के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको जानकारी इसके बारे में कि जिस विलेज के बारे में हम आज जानेंगे उसका आपका नाम है पालमपुर। तो पालमपुर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक हाइपोथेटिकल विलेज है। सेकंड चीज हम इसमें देखेंगे कि जो यहाँ की जो मेन एक्टिविटी है, जो यहाँ की मेन एक्टिविटी है वो आपकी रहेगी फार्मिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसको नोट कीजिए, लीजिए, 2 सेकंड के लिए हट जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे हम इसका कि यहाँ पे जो स्मॉल लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है वो किन किन चीजों का होता है। हमने देख लिया कि फर्स्ट पॉइंट देखा हमने किसका हाइपोथेटिकल विलेज है ये। सेकंड हमने देखा कि जो मेन एक्टिविटी है वो यहाँ की फार्मिंग है। और हम देखते हैं कि यहाँ के जो स्मॉल लेवल के जो भी प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, एक आपका स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन है ट्रांसपोर्ट का, और सेकंड नंबर पे आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग का। जल्दी से, जो आपका फर्स्ट है वो आपका आएगा ट्रांसपोर्ट का, जो आपका सेकंड है वो आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग का, और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपका आएगा यहाँ पे डेयरी फार्म का। जो इसके स्मॉल लेवल पे इसकी एक्टिविटीज होती थी। तो ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज हैं? अदर एक्टिविटीज। जल्दी से नोट कीजिए इसको। और इसके लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरतें पड़ती थी। तो आगे इसके आगे आपको नोट करना है
कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि किस किस रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती थी। जो फर्स्ट है आपका, वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। जो सेकंड है आपका, वो है आपका मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा है आपका ह्यूमन वर्किंग प्लस मनी। तो जैसे ही हम आगे देखेंगे, आपने देखा होगा इसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी कौन कौन सी चीजें आएंगी। जैसे आपका लैंड हो गया, और लैंड के साथ साथ आपका वाटर हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे मैन मेड में, कि मैन मेड में आपके आएंगे टूल्स प्लस मशीन्स। ये सारी चीजें इस तरीके से आएंगी। अब हम देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था ओवरव्यू का, वो कहीं ना कहीं खत्म होने पे आ रहा है। तो अब हम आगे जाके देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसके आगे इसको खत्म करने के लिए लिखेंगे कि हाउ विल बी वर्क गुड्स एंड सर्विसेज। आपको एक चीज बता दूं कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं यहाँ के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो वो इसमें लिखा है कि हाउ विल बी वर्क गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे आगे देखेंगे हम किसके आगे क्या होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन का। जब हम विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डीपली तरीके से जानेंगे। तो जो हमारा गांव पालमपुर है, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप था। तो उसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि वेल कनेक्टेड विलेजेस, सिटीज प्लस टाउन्स, ये सभी चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, और ये बहुत डेवलप था। अब इसमें आगे थोड़ा सा देखना है कि पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे चल के, पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे चल के हमें एक गांव मिलता है जिसका नाम है रायगंज। तो कहीं ना कहीं ये जो रायगंज विलेज था, इसको हम लिखेंगे बिग विलेज। बिग विलेज। तो ये बिग विलेज था, और ये कहीं ना कहीं हमारे पालमपुर से कनेक्टेड था। अब हम रायगंज से थोड़ी दूर आगे चल के देखेंगे, तो हमें एक और गांव मिलेगा जिसका नाम है शाहपुर। तो ये तीनों गांव साथ में आपस में जुड़े हुए थे। और जो ये आपका जो शाहपुर था, ये आपका स्मॉल टाउन था। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी सिंपल वे में इसको समझाऊंगा। नोट कीजिए इसको। तो आइए मैं आपको इसको एक और समझाता हूँ तरीके से, कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका एक गांव पालमपुर, 3 किलोमीटर आगे आपको एक गांव मिलता है जिसका नाम है रायगंज। फिर इससे आपको थोड़ा सा आगे चल के मिलेगा आपको शाहपुर। देखिए शाहपुर मिल जाएगा। अब जो रायगंज था, वो आपका एक बिग विलेज था, और जो आपका शाहपुर था वो कहीं ना कहीं आपका स्मॉल टाउन था। इन तीनों के बीच से एक, ऐसा मान लीजिए कि एक रोड है, और एक रोड से तीनों गांव कनेक्टेड है। अब जो ये रोड है,
आपकी जो ये रोड आती है, रोड पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे जाके कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कौन कौन सी तरीके से चलते हैं। तो आगे जाके हेडिंग बनाइए, ट्रांसपोर्ट। हेडिंग बनाइए। जो आपका फर्स्ट रहेगा वो आपका रहेगा ब्लॉक कार्ट्स, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं बैलगाड़ी। जो फर्स्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा ब्लॉक कार्ट्स, जिसको हम बोल देते हैं बैलगाड़ी। दूसरा आपका रहेगा तांगा। दूसरा कौन सा रहेगा आपका? तांगा। और तीसरा जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा वुडन कार्ट्स, जो आपका किसके सहारे से चलता था? तो बुल्स एंड बफेलोस। गॉट इट? आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। अब आगे आगे थोड़ा सा बढ़ते जाते हैं। और ये तो हो गया आपका। और भी इसके ट्रांसपोर्ट देखिए थोड़े से। जैसे मोटर बाइक हो गया आपका, ट्रक हो गया आपका, एक मोटर बाइक हो गया, और आपका ट्रक हो गया, जीप हो गई आपकी, और फोर्थ हो गया आपका ट्रैक्टर। तो ये यहाँ का इंट्रोडक्शन था। हमारा सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से खत्म हो चुका है। अब अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम है हमारा विलेज ऑफ सोसाइटी। देखो अभी, तो हमारा टॉपिक है विलेज सोसाइटी, यानी कि जो उस विलेज का समाज था वो किस तरीके का था। तो आइए हम उसको आगे बढ़ के देखते हैं कि उस विलेज में 45 फैमिलीज रहती थी। अगर मैं ऐसे बोलूं तो 450 फैमिली रहती थी। इनमें से जो 80 फैमिली थी, जो आपकी 80 फैमिली थी, वो आपकी अपर कास्ट की थी। जो आपकी 80 फैमिली थी वो आपकी अपर कास्ट की थी। और कहीं ना कहीं मेजोरिटी में लैंड भी इन्हीं के पास थी। तो जो अपर कास्ट वाले थे, यही आपके कौन थे? मोस्टली लैंड ओनर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? आप साथ में नोट सुनाते जाइए। इतना खत्म होने में लीजिए, नोट कीजिए इसको आप। और एक साथ जो हमारे थे, एससी बोल दो या आप बोल सकते हैं इसको दलित्स। और कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट फैमिली थी, जो इनके घर बने हुए थे वो अच्छे प्लास्टर्ड थे, प्लस सीमेंट से बने हुए थे। इसी तरह अगर हम एससी या फिर दलित्स की तरफ आते हैं, इनके जो घर थे वो स्मॉल हाउसेस थे। स्मॉल हाउसेस होने के साथ साथ जो इनके घर बने हुए थे वो आपके बने थे मड प्लस स्ट्रॉ के साथ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको तो समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते तो लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट विलेज सोसाइटी खत्म हो चुका है। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप होने वाला है उसका नाम है इसका फैसिलिटीज। तो फोर्थ पार्ट डालिए, जिसका नाम होगा आपका फैसिलिटीज। कि यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ की फर्स्ट फैसिलिटी कि यहाँ पे मोस्टली हर घर में क्या रहती थी?
इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मोस्टली हर एक घर में क्या रहती थी? इलेक्ट्रिसिटी थी। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज ये अपने ट्यूबवेल्स के लिए करते थे। देखिए, यूजेस किसके लिए करेंगे? ट्यूबवेल्स के लिए। अब सर ये ट्यूबवेल्स का यूज कौन क्यों करते थे? तो ये हमारे ट्यूबवेल्स का यूज करते थे इरिगेशन के लिए। इरिगेशन फॉर फार्मिंग। ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैसिलिटी आपको समझ में आई इसकी। और अगर आपको उस तरीके से आ चुकी है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है ह्यूमन एलिमेंट्स, कहीं ना कहीं उसको सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट फैसिलिटी देखने के बाद हम सेकंड फैसिलिटी के पास जाते हैं। और सेकंड फैसिलिटी हमारी होगी यहाँ पे स्कूल की। सर यहाँ पे स्कूल किस किस तरीके से थे? तो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो स्कूल से वो 2 टाइप से थे। जो फर्स्ट टाइप था आपका, वो आपका था प्राइमरी स्कूल। और जो सेकंड टाइप था वो था आपका हाई स्कूल। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जो आपके प्राइमरी स्कूल थे वो यहाँ पे 2 थे। प्राइमरी स्कूल यहाँ पे 2 थे। और जो हमारा हाई स्कूल था वो हमारे यहाँ पे 1 था, जिससे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। सेकंड पॉइंट खत्म होने के बाद हम इसकी थर्ड फैसिलिटी देखेंगे। इसकी थर्ड फैसिलिटी आपकी हॉस्पिटल्स की। देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के हॉस्पिटल्स थे। जो आपका फर्स्ट हॉस्पिटल था वो था आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो आपका सेकंड था वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसको हम डिस्पेंसरी बोलेंगे। इतना मैं सोचता हूँ कि आपका क्लियर हुआ होगा। तो लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमारी वहां की फैसिलिटीज भी खत्म हो चुकी है। इसमें एक और चीज आप ऐड करेंगे कि इनका क्या होता था। तो इनका यूज होता था सिक व ट्रीटेड। लीजिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लेने के बाद हमारे 5वां पॉइंट है कॉन्क्लूजन एंड समरी। तो आइए हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारा विलेज है, विलेज पालमपुर, जो विलेज हमारा पालमपुर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल डेवलप है। सर वेल डेवलप कैसे कैसे है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। हम मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल्स हैं, स्कूल के साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल है। और फार्मिंग के लिए ट्यूबवेल्स भी है। लीजिए, जल्दी से स्क्रीन लीजिए इसका। और हमारा कहीं ना कहीं ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जितनी भी फैसिलिटीज आपने अभी तक पालमपुर गांव में देखी, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सभी फैसिलिटीज आपके गांव में आज भी अवेलेबल हैं
या नहीं। ठीक है, तो हम इसका फिफ्थ पार्ट खत्म होने के बाद कंक्लूजन एंड समरी खत्म होने के बाद हम आपका सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका रिक्वायरमेंट। आपसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इस रिक्वायरमेंट वाले को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत साथ ही मजेदार कहानियों के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए इसको पढ़ना स्टार्ट करो। देखो बेटा, आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो आपकी थी यहाँ पे लैंड की, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए? जमीन। जमीन के साथ साथ हमें वाटर, वाटर भी हमारे लिए अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं हमें जरूरत थी फॉरेस्ट की। सर फॉरेस्ट की किस लिए? कि कहीं ना कहीं हमें प्योर एयर मिल सके। फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए आप, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आपका क्या क्या था? लैंड था, वाटर था और फॉरेस्ट था। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक और चीज थी इसमें जो आपकी थी, मिनरल्स। तो आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उनमें चारों चीजें ये थी, तरीके से नोट कीजिए आप। जो आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है, जो इस गांव की थी, जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो थी बेटा लेबर की। लेबर। तो लेबर कैसी लेबर के? एक तो चाहिए आपको सिंपल लेबर, और एक आपको चाहिए एजुकेटेड लेबर। अगर मैं ये समझा दूंगा आपको, तो लेबर वो रहेगी हमारी जो हमारी खेतों में काम करेगी, और एजुकेटेड लेबर हमारी वो रहेगी जो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी में हमारा साथ देगी। और एक चीज समझना चाहूंगा कि अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लेबर यानी मजदूर, और एजुकेटेड लेबर यानी मजबूर। लेबर यानी मजदूर और एजुकेटेड लेबर यानी मजबूर। तो देखिए, आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे आपका थर्ड रिक्वायरमेंट। जो आपका थर्ड रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपका रहेगा फिजिकल रिक्वायरमेंट का। क्या रहेगा आपका? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या होगा? हमारी दो चीजें आएंगी इसमें। जो आपका जो थर्ड रहेगा, इसमें आएगा आपका, एक तो आएगी आपकी फिक्स कैपिटल और एक आपकी आएगी वर्किंग कैपिटल। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी? टूल्स। चलिए एक सिंपल में बताता हूं आपको। देखो, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हम उस चीज को यूज कर सके। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या चीजें होंगी? जैसे हमारे टूल्स, मशीन्स, हमारी बिल्डिंग्स। तो जो हमारे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जा सकती हैं वो हमारे किस में आती हैं? फिक्स कैपिटल में। और इसी तरीके से हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? जो चीज शॉर्ट टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे? जैसे मानिए आपकी लेबर प्लस मनी। लेबर प्लस मनी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेबर प्लस मनी आपकी हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, और हम एक लास्ट रिक्वायरमेंट और देखेंगे, और इसके बाद हम अपनी क्लास को कर देंगे अलविदा। तो आइए फोर्थ रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारी ह्यूमन कैपिटल। कौन सी? हमारी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि जो भी चीज या जो भी है आपका,
जो भी ह्यूमन यूज करता है, जैसे टूल्स, मशीन्स वगैरह आपके, और यूज करने के बाद जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, और वो जो प्रोडक्शन आपका सेल इन द मार्केट, सेल इन द मार्केट, जो भी आपका प्रोडक्शन होता है और वो सेल इन द मार्केट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं आपका ह्यूमन कैपिटल। मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देखते हैं कि हम ह्यूमन कैपिटल उसको कहते हैं जिसमें ह्यूमन के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है, और प्रोडक्शन के साथ साथ वो हो गया सेल इन द मार्केट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमन कैपिटल। इसका लास्ट पार्ट देखिए आप, लास्ट का पार्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इसमें आप एक नोट लिखिए, कि कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल प्लस आपका ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल is called factor of प्रोडक्शन। आपके सभी इंट्रोडक्शन लेके, ओवरव्यू से लेके आपके, और जो आपका 7 चैप्टर पार्ट था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ साथ हमारा आज पार्ट 1 खत्म हो चुका है, और हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए @ह्यूमन एंड एलिमेंट्स। जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए।